गुरु भक्ति योग सुंदर ढंग से निर्मित मूर्ति के लिए दो चीज़ें आवश्यक है। एक है अखंड कमी रहित अच्छा संगमरमर का टुकड़ा और दूसरी चीज़ है कुशल शिल्पी। संगमरमर का टुकड़ा शिल्पी के हाथ में रहना अनिवार्य है, जिससे छेनी के द्वारा उसे कुरेद कर सुंदर मूर्ति बनाई जा सके। इसी प्रकार शिष्य को भी चाहिए कि वह अपने आप को स्वच्छ और शुद्ध करके बिल्कुल क्षति रहित संगमरमर के टुकड़े जैसा बनाए और अपने गुरु के कुशल मार्गदर्शन में रख दे, जिससे गुरु छेनी से उसे कुरेद कर प्रभु की दिव्य मूर्ति में परिवर्तित कर सके। जैसे सूर्योदय होते ही तमाम अंधकार का तुरंत नाश हो जाता है, वैसे ही गुरु कृपा उतरते ही शिष्य के मन में आवरण और अविद्या का तुरंत नाश हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त हुआ मनुष्य वृक्ष की शीतल छाया में और दिन भर की गर्मी के बाद शीतल चांदनी में असीम आनंद की अनुभूति करता है, उसी प्रकार संसार की प्रखर किरणों से जला हुआ और शांति के लिए व्याकुल बना हुआ मनुष्य ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के चरणों में इच्छित शांति और आनंद की अनुभूति करता है। गुरु कृपा से ही मनुष्य को जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ में आता है। शिष्य के हृदय के तमाम दुर्गुण रूपी रोग पर गुरु कृपा सबसे अधिक असरकारक प्रतिरोधक एवं सार्वत्रिक औषध है। सच्चे गुरु शिष्य का प्रारब्ध बदल सकते हैं। राजा शौर्ण एक ऐसा ही शिष्य था, जिसका जीवन विषय वासनाओं के अंधेरे में खो चुका था। ऐसे में सूर्य बनकर प्रकट हुए महात्मा बुद्ध बिना परिश्रम के दादा परदादा की विरासत को प्राप्त करने वाला राजा शौर्ण राज साज की कीमत क्या समझे। इन परिस्थितियों ने राजा शौर्ण को अति विलासी बना दिया। राज कार्य में कम ध्यान देना और अधिक से अधिक समय वेश्याओं, दासियों एवं मदिराओं के साथ गुजारना, यही उसकी जीवन शैली बन चुके थे। धार्मिक गतिविधियों से उसे कोई रुचि नहीं थी। उन्हें तो वह निरस विषय मानता था। इतिहास बताता है कि शौर्ण इतना भोग विलासी था कि उसके शयन कक्ष की सीढ़ियों के किनारों पर लकड़ी या लोहे के स्तंभ नहीं थे, बल्कि सुंदर युवा दासियां कतार लगाकर खड़ी हुआ करती थी, जिनके सहारे वह नशे में चूर हुआ अपने शयन कक्ष तक पहुंचता था। खाने का भी इतना शौकीन था कि भोजन के समय सदा उसके पास एक वैद्य उपस्थित रहता था। एक व्यंजन को जब शौर्ण जी भर के खा लेता तो उस वैद्य से चूर्ण लेता, उल्टी करता, पेट खाली होता और फिर दूसरी वस्तु भी खा लेता। ऐसे भोग विलासी शौर्ण का उद्धार करने के लिए महात्मा बुद्ध उसके नगर की ओर रवाना हुए। महात्मा बुद्ध के आगमन की सूचना सारे नगर में फैल गई। नगर के सभी सेठ साहूकारों ने बुद्ध के स्वागत हेतु श्रद्धावत
तैयारियां की। मंत्रियों ने शौर्य को भी यह संदेश दिया कि राजन, आपके नगर में भारत विख्यात अलौकिक महात्मा बुद्ध पधार रहे हैं। आपकी आज्ञा हो तो हम राजमहल में महात्मा जी के लिए कक्ष तैयार कर दें। यह सुनते ही राजा शोर्ण रोष भरे स्वर में बोल पड़े, महात्मा एक निरस फक्कड़ व्यक्तित्व। कोई राजा महाराजा आता तो शायद मैं स्वागत की तैयारियां धूमधाम से करता, स्वयं उन्हें लेने के लिए मुख्य द्वार पर जाता। पर यदि तुम्हारी इच्छा तैयारी करने की है ही तो दास कक्षों में से एक कक्ष साफ करवा दो, वहां कुछ फल फूल रखवा देना, हम भी उन्हें प्रणाम शरणाम कर लेंगे। औपचारिकता निभाने में क्या जाता है। अनमने व रुखे स्वरों में ऐसा कहकर राजा राग भवन की ओर चल दिया। उधर महात्मा बुद्ध के नगर में प्रवेश करते ही सेठ, साहूकारों व नगरवासियों द्वारा पुष्प वर्षा की गई, मंगल आरती गाई गई। पर इस स्वागत स्थल से महात्मा बुद्ध के चरण सीधे उस ओर पड़ गए जहाँ एक गरीब फटे पुराने वस्त्रों में अपनी पत्नी व बच्चों सहित भीगी हुई आंखों से उनका पथ निहार रहा था। स्वागत के लिए बढ़ने की उसकी हिम्मत इसलिए नहीं हुई थी कि बुद्ध तो सेठ साहूकारों से सम्मानित होंगे, भला एक गरीब की बदहालत उनका क्या स्वागत करेगी। लेकिन यदि सागर उमड़कर स्वयं नदी के पास आ जाए तो बरसों से तड़पती हुई नदी की उमंग क्या कहना। दोनों पति पत्नी बच्चों सहित महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़े। फिर जल्दी से फटी हुई चटाई बिछाई गई। बुद्ध उस पर विराजमान हो गए। झोपड़ी की टूटी फूटी दशा देखकर प्रतिष्ठित सज्जनों ने महात्मा बुद्ध को अपने घर चलने को कहा। बुद्ध ने सभी का निमंत्रण अस्वीकार करते हुए कहा, हम तो इसी कुटिया में ठहरेंगे। कल इस कुटिया के सामने जो विशाल खेत है उसमें हम प्रवचन करेंगे, आप सभी लोग अवश्य पधारिएगा। फिर बुद्ध उस गरीब व्यक्ति की ओर मुड़े और बोले, राजा शोर्ण को भी अवश्य निमंत्रण देकर आना। महात्मा बुद्ध का आदेश पाते ही वह गरीब तुरंत राजमहल की ओर चल पड़ा। राजा शोर्ण को जब पता चला कि महात्मा बुद्ध एक गरीब की झोपड़ी में आकर ठहरे हैं तो एक क्षण के लिए तो वह अचंभित हो गया, पर फिर मुस्कराया और मंत्रियों से बोला, तुम सबको बुरा लग रहा था ना जब मैंने तुम्हें दासों का कक्ष साफ करने को कहा था। अरे भाई, मैं ठहरा अंतर्यामी, मैं तो पहले ही जानता था उस महात्मा की सोच एक झोपड़ी से अधिक कुछ और हो ही नहीं सकती। भला उसे राजप्रसादों के भोगों से क्या लेना देना, वो ठहरा सन्यासी। इतना कहकर राजा ठहाका लगाकर हंसने लगा। तभी एक पहरेदार ने उस गरीब को लेकर राजसभा में पहुंचकर कहा कि महाराज, प्रजा आई है,
उस गरीब को देखते ही राजा ने मुंह बिचकाया और व्यंग करता हुआ बोला, कहिए जी, कैसे आना हुआ? उस गरीब ने कहा, महाराज, महात्मा बुद्ध का अनुयायी अपने फटे हुए वस्त्रों को छुपाता हुआ कांपते स्वर में बोला, कल मेरे घर के सामने वाले खेत में महात्मा बुद्ध प्रवचन करेंगे, आप अवश्य आइएगा। महात्मा जी ने आपके लिए विशेष आमंत्रण भेजा है।